जिस तरह इन्होंने मोबाइल भी चार्ज होने वाले रहते आई मुझे लगता पुलाव भी ना अंधेरे में ही खाना पर पूरा सेम दिया हुआ है, पर ना जी इन्होंने नीचे दिन से हमारी लाइट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? 2 दिन से हमारी लाइट नहीं है और आज जीवावटा वाले आ गए हैं ट्रांसफार्मर लगाने के लिए और लाइट के बिना ज़िंदगी फुल अंधेरा है, कुछ काम नहीं होता, कुछ काम नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे आज इतने काम जमा हुए हैं ना लाइट ना होने की वजह से। कपड़े भी धोने हैं, कपड़े प्रेस भी करने हैं, सफाइयाँ डिटेल से भी करनी है, खाना भी बनाना है। तो अब सफाइयाँ तो नॉर्मल सी होंगी। टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे? 12 बजने वाले हैं। तो इसका मतलब कपड़े तो नहीं धुलेंगे जब तक ट्रांसफार्मर सेट होगा हमारा। कपड़े प्रेस ज़रूर हो जाएंगे शाम तक, ठीक है ना? कपड़े अब कल चले जाएंगे। यहाँ पे जी मेरी सब्ज़ी आ गई है बनाने के लिए। मतलब आज मैं आलू मटर वाले राइस बना रही हूँ, पुलाव बना रही हूँ आलू मटर का। तो सब्ज़ी आ गई, सब्ज़ी बनाते हैं। तब तक अल्लाह करे गैस आ जाए, गैस नहीं सॉरी गैस भी नहीं अभी आई हमारी, वैसे वो 12 बजे आती है। गैस आ जाए और लाइट भी आ जाए, ठीक है। आज मैंने अपनी वीडियो एक अपलोड करनी थी, उसकी जस्ट मैंने ना वॉइस ओवर की है या वीडियो एडिट की है। बाकी उसका थंबनेल बनाना है और उसकी जो एसईओ करनी है ना, सब अधूरी पड़ी है क्योंकि मोबाइल में बैटरी होगी तो कोई बाकी काम होंगे ना, तो वो भी बेचारी डिले हो रही है। जब तक ये ब्लॉग अपलोड होगा इंशाल्लाह आप वो वाली वीडियो देख चुके होंगे। तो अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहले सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं पुलाव के लिए। एक जी है हमारी मुर्गियों ने तंग किया हुआ, ऊपर पूरा सेम दिया हुआ है, पर ना जी इन्होंने नीचे आना, सीढ़ियों पे आना, दिन में 10 दफ़ा ना इन मोहतरमाओं को ना ऊपर पहुँचाया। चल नीचे, ये देखो ये इन्होंने नज़र रखी होती है कि आज क्या घर में बना है। चलो निकलो, चलो चलो चलो, शाबाश, चलो 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 चलो। मतलब एक इन्होंने ना, एक लाइट नहीं है, एक इन्होंने अपने तरीके से हमें तंग किया हुआ है पे। अच्छा जी, यहाँ पे गैस आ गई तो दूध उबालने रख दिया है। अभी मेरी सब्ज़ी नहीं बनी, प्याज रहते हैं, लहसुन रहते हैं, सिर्फ मटर बने हैं या मैंने आलू छील के रखे हैं। बाकी सब्ज़ी बनाने वाली है, वो बनाते हैं। ये ले जी सब्ज़ी मेरी बन गई, प्याज भी बन गया। ये इमली भी मैंने पानी में डिप करके रखती हूँ। मैं अपने राइस में ना इमली भी डालती हूँ और जो नहीं ना डालते तो ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये आलू भी कट कर दी, इसे पानी में डिप करके रख दी ताकि इनकी रंगत ना ख़राब हो। ये चावल भी निकाल दिए हैं मैंने, और ये मटर हैं, ये टमाटर और हरी मिर्चें हैं, लहसुन है और दही अभी मैंने शॉपर से निकाला नहीं। इसकी हमने बनाना है रायता। तो ये रेडी हो गया। अब गैस भी आ गई है तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना पुलाव बनाना। और बिजली अभी तक नहीं आई, ये फुल काम अंधेरे में हो रहा है। अच्छा जी, ओहे डाल दी, अभी तक लाइट नहीं आई और कितने बज रहे हैं? 12:20 हो गए हैं, लाइट नहीं आई। अच्छा जी, ऑयल डाल दिया। अब हम साबुत गर्म मसाला डाल देंगे अपना, ठीक, थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे और फिर हम डाल देंगे प्याज। देखिए ये फ्राई हो गया थोड़ा सा, अब हम अपना प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छा सा कलर देंगे पुलाव के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लहसुन भी डाल दिया था, अब उसे फ्राई कर लिया था। अब मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं, अब इन्हें अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अच्छा जी, बदल क्यों आ रही है? लहसुन डाल दिया, टमाटर भी डाल दिए। अब हमने मसाले डालने हैं। नमक डाल रही हूँ, सुरख मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ा सा चिकन पाउडर डाल रही हूँ। इससे भी ना आपकी पुलाव के टेस्ट में चांद लग जाता है। हाय, अभी हमारी लाइट नहीं आई, मुझे लगता पुलाव भी ना अंधेरे में ही खाना पड़ेगा। अल्लाह जी जालमो, लाइट भेज दो। अच्छा पहले पता क्या होता था हमारे ट्रांसफार्मर की डी उठ जाती होती थी, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता। इस दफ़ा तो कमाल ही हो गया, ट्रांसफार्मर ही चोरी हो गया, मतलब अखीर हो गई सच्ची। 2 दिन से लाइट नहीं है। उफ, मोबाइल भी ना इतनी कंजूसी से थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर रहे कि नेट तो बिल्कुल ऑन ही ना कर रही कि मोबाइल की बैटरी ज़ीरो ना हो जाए। मतलब ये आलम चल रहा है। चले अपना पुलाव बनाते हैं, क्या कर, तब तक शायद लाइट आ ही जाए, हमारा ट्रांसफार्मर लग ही जाए। ये लें जी, अब हम मटर और आलू डाल देंगे। यहाँ पे कैमरा भी मेरा धुंधला हो गया बेचारा, नहीं अब ठीक हो गया है। ये थोड़ी देर हम इसे ना फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। मैं राइस में डाल रही हूँ तकरीबन 1 किलो और ये गिलास के हिसाब से बनते हैं तकरीबन 3.5 गिलास, फिर उसी हिसाब से पानी डालूँगी जी। अब हम डालते हैं अपने चावलों में पानी। हम
हमने अपने चावलों में पानी डाल दिया है और मैं समझी थी रिकॉर्ड हो रहा है, वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं माशाल्लाह से। अंधेरा, बिजली ना होने के ये भी नुकसानात। अच्छा जी, ये दोनों शख्सियत ऐसे लाइट का वेट कर रहे हैं जिस तरह इन्होंने मोबाइल भी चार्ज होने वाले रहते हैं। यहाँ पे हमने चावल डाल दिए हैं, अब ये पानी खुश्क होगा तो फिर हम दम लगाएंगे और राइस तैयार हो जाएंगे। और अभी तक लाइट नहीं आई, उफ, लाइट के बिना भी ज़िंदगी फुल अंधेरा है। और ये जी मेरे दो हसीन तीन बिल्ले मेरी तरह लाइट का वेट कर रहे हैं या अपनी चावल बनने का वेट कर रहे हैं, ऐसे बैठे हुए। अल्लाह अल्लाह, जिस तरह इनके भी मोबाइल चार्ज होने वाले रहते हैं। उफ, कैसे इंतज़ार किया जा रहा है। ये एक बाइक पे बैठ के इंतज़ार किया जा रहा है। अच्छा जी, हमारे बाइक्स पे ना ऊपर कपड़े दिए जाते हैं, इसको तो पूरा कवर किया जाता है, इसका तो कवर आया हुआ है, कपड़े दिए जाते हैं। इसलिए ये जो हमारी जो है ना शरारती शरारती नोटी नोटी कैट्स, ये जी जो है बाइक का ये जो कवर होता है ये वाला ब्लैक वाला, ये देखे ख़राब भी किया हुआ है, देखे चेक करें। इस पे पंजे तेज़ करते हैं। इस दुख से हम ये कपड़े बिछाते हैं। और देखें इनके दिमाग कितने चलते हैं। ये जी जब पंजे तेज़ करना हो ना, कपड़ा पीछे करते हैं और फिर पंजा तेज़ करने लग जाते हैं, पंजे तेज़ करने लग जाते हैं। मतलब हाल चेक करो इन नमूनों का, और ऊपर से मासूम बनते हैं। अच्छा जी, सलाद भी रेडी हो गया है, रायता भी रेडी हो गया और चावलों को मैंने दम दे दिया है। ट्रे सारी धोने वाली हैं, अब ऐसे ही दे दो। ये देखें जी, चावलों का दम खोल लिया है, चावल बन गए हैं और सारी कुकिंग अंधेरे में की है, लाइट आई नहीं है। और हमारे कैट्स ऐसे सैड होके बैठे हुए हैं जिस तरह इनके मोबाइलों की बैटरियां लो हो गई हैं। सैड हमें होना चाहिए ज़्यादा और हमसे ज़्यादा सैड हमारी कैट्स हैं। अंधेरा है, अभी तक लाइट नहीं आई और मुझे लगता है कि अच्छा जी, 2 दिन लाइट नहीं थी, ना होने के नुकसान तो बहुत थे, पर एक फ़ायदा हो गया। हमारे फ्रीज़र में ना बहुत बुरे तरीके से बर्फ़ जमी हुई थी। 2 दिन लाइट ना होने की वजह से वो बर्फ़ पिघल गई, तो लगे हाथों मैंने फ्रीज़र भी साफ़ कर दिया। मैं सोच रही थी 1 हफ्ते से कि जी फ्रीज़र बंद करेंगे सारा दिन के लिए, सारी रात के लिए, फिर ये बर्फ़ पिघलेगी, पर वो कुछ करना ही नहीं पड़ा। 2 दिन से लाइट गैप है तो फ्रीज़र की बर्फ़ बेचारी खुद ही पिघल गई। तो मैंने फिर लगे हाथों ना ये काम भी कर लिया। मैंने कहा चलो लाइट नहीं ना आती तब तक फ्रीज़र भी साफ़ कर लेते हैं, डीप क्लीनिंग यू नो। और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली लाइट आ गई है 2 दिन के बाद। और जी अब हम अपना पुलाव खाएंगे विद चाय। पुलाव के बाद चाय तो मस्त है, मैंने साथ ही बना ली, मैं बहुत थकी हुई थी। और जी यहाँ पे देखें मेरी बहन ने ना फटाफट अपना मोबाइल चार्जिंग भी लगा लिया। ये जी चार्जर बड़ा कीमती है। ये चार्जर एक है और इसमें मोबाइल 3 लगते हैं। और जिस एक और बंदा वो जी जॉब पे गया हुआ है, उसका मोबाइल भी चार्ज होता है और हम दोनों का भी। तो उसने जी सबसे पहले अपना लगा दिया, कहती मेरी तो सिर्फ 1% बैटरी रहेगी, पहले मेरी लगा ले बहन, अपनी तो बाद में लगा ली। मैंने कहा चलो ठीक है 20 मिनट देती हूँ, 20 मिनट में तेरा जितना चार्ज होता है लगा, उसके बाद मेरी। तो मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ मैं अपना मज़े सा पुलाव खाती हूँ। और मेरी वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।